हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। भगवान की कथा का समय हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। आइए श्री हनुमान जी विराजिए कथा में, आसन में आसीन हुए, चौकी में विराजमान हुए। जैसे गुरुदेव पर कृपा करी ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो बाबा। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध और सिद्ध चौपाई। आइए हम लोग सब साथ में गाएं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशम् वागर्धाविरसंपृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी लोग मन को एकाग्र करके और चित्त को शांत करके भागवत जी का जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी लोग बोले 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा मां की असीम कृपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री बालाजी सरकार की असीम कृपा, सर्वसामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष कृपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वस्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी को सादर प्रणाम, सभी महापुरुषों को प्रणाम, सभी भक्त भगवंत को प्रणाम और सभी विप्र संस्कृति को प्रणाम। सभी के आशीर्वाद से ये 39वां स्थापना दिवस और श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा और श्री पंचकुंडी सतचंडी महायज्ञ बालाजी सरकार के इस पावन आंगन में पवित्र माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में सभी देवी देवताओं की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा और भागवत जी का शुभारंभ जो जहां बैठे हैं भाव और श्रद्धा के साथ आज हम पहले दिन ही आपको एक बात बता दें, जरूरी नहीं कि कथा में आप 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन जितनी देर तक बैठे अपने मन को एकाग्र करें और जो ये चित्त अशांत है इस चित्त को शांत करें, फिर कथा में बैठना चाहिए। और यदि आप मन को एकाग्र करके कथा में नहीं बैठेंगे, चित्त को शांत करके कथा में नहीं बैठेंगे, तो एक कथा नहीं 1000 कथा सुन लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बालाजी सरकार ने अपने चरणों में हम सबको बुलाया है। तो जो जहां बैठे हैं बस थोड़ा सा मन को एकाग्र करें। और ये जो माताएं जी, ये बीच में जो माता बैठी है प्रवचन कर रही हैं, थोड़ा सा शांत हो जाए और इसके बाद फिर हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। आइए भगवान नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी का हम लोग जप करें। ताली बजा के सब लोग
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सभी गाइए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। आज सबसे पहले आप सबको एक सूचना दे दे कि हमारे यहाँ 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो आज गुप्त नवरात्रि का समापन है। आपसे भी कोई जानकारी ले तो आप भी उसको जानकारी दीजिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक नवरात्रि होती है और ये गुप्त नवरात्रि है जो इस समय आज विश्राम हुआ है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा परिवार से शुरू होती है और 9वीं पर्यंत
9 दिन, और एक नवरात्रि होती है अश्विन में, प्रतिपदा से शुरू होती है। एक नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्रि, बसंतीय नवरात्रि। तो मां भगवती साल में 4 बार प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं भक्तों को। तो इस बालाजी सरकार में हम सब प्रसन्न मन से बैठे हैं, और ये दरबार में सभी लोग आते हैं, इसलिए आप अपना ध्यान केवल कथा में रखें। यहाँ भूत प्रेत भी आते हैं और हमारे प्रेतराज सरकार उनको ठीक करते हैं। जो मेहंदीपुर बालाजी में आप लोग दर्शन करते हैं राजस्थान में, वही स्वरूप इस पावन नगर में बालाजी मंदिर में मिलता है। जैसे वहां हजारों की संख्या इकट्ठा होती है, ऐसे ही इस स्थान में भी हजारों की संख्या में दुखी लोग आते हैं और बालाजी सरकार सभी का दुख दूर करते हैं। तो यहाँ हम सब जिनके शरीर में कोई सवार होकर यहाँ खेल रहे हैं, उन पर ध्यान न दिया जाए। आपका ध्यान केवल कथा में हो। शोभा यात्रा कथा से पूर्व निकलती है, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो कोई यज्ञ हो। कलश यात्रा के बिना कुछ भी नहीं होता। संसार में कोई भी पूजा आप करेंगे तभी आपकी पूजा सफल होगी जब आप कलश स्थापन करेंगे। जब तक आप कलश स्थापन नहीं करेंगे तब तक संसार की कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती। नवरात्रि तभी सफल मानी जाएगी जब आप कलश स्थापन करेंगे। आपको एक बहुत अच्छी सूचना दे दें, जो लोग कलश की महिमा नहीं समझते, सोचते हैं ये तो मिट्टी का पात्र है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि पहले वाले कलश उठा लें तो हमारा नंबर ही नहीं लगेगा, नहीं तो वहां से यहां तक हाथ में ले जाने में हर हाथ दर्द करेगा, परेशानी होगी। तो वो पीछे ही खड़े रहते हैं, कलश नहीं उठाते। लेकिन जो कलश की महिमा जानते हैं वो सबसे पहले खड़े होकर कलश उठा लेते हैं। जो कलश की महिमा नहीं जानते वो कलश नहीं उठाते, और जो कलश की महिमा जानते हैं वो तुरंत कलश उठाते हैं। आपसे भी प्रार्थना करें, कहीं भी कलश यात्रा हो तो तुरंत कलश उठाइए। चाहे 10 कदम चलिए, फिर किसी दूसरे को दे दीजिए, लेकिन आपके हाथ में कलश होना चाहिए। अब देखिए कलश की महिमा सुने। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में महापुरुषों ने कलश की कितनी महिमा कही है, जरा एक श्लोक ध्यान से सुने। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राश्रमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता।
सिया राम। श्री राम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। नंगे पैर कलश उठाना चाहिए और नंगे पैर भागवत की पोथी भी सर में रखना चाहिए। कलश भगवान विष्णु का स्वरूप है। कलश के पूरे अंग में भगवान विष्णु का वास होता है, शंकर का वास होता है और ब्रह्मा का वास होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है। कलश के अंदर जो जल होता है उसमें वरुण भगवान का वास होता है। यानी जैसे गौ माता के पूरे शरीर में देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे कलश में पूरे स्वरूप में भगवान का वास होता है। तो हम सब लोगों ने कलश यात्रा करी। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में हम लोग यहाँ विराजमान हुए हैं। आज केवल पद्म पुराण में जो भागवत जी की थोड़ी महिमा गाई है, उसी महिमा को हम लोग भी गाएंगे। पद्म पुराण में भागवत की महिमा है। जीवन में भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने की जरूरत क्यों है, भागवत कब सुनना चाहिए, भागवत किससे सुनना चाहिए, भागवत कैसे सुनना चाहिए, भागवत की कितनी महिमा है, पद्म पुराण ने भागवत में बहुत स्पष्ट लिखा है। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करिए हम सब। भागवत के भगवान, भागवत के भगवान कौन है? श्री सच्चिदानंद भगवान की। भागवत के भगवान का नाम है सच्चिदानंद भगवान। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान की कथा सुनने आए हैं और जो प्रतिवर्ष बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं, उन सभी श्रोताओं से प्रार्थना करेंगे कि भगवान का वास्तविक स्वरूप पहले पहचानिए। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसको भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें 6 ऐश्वर्य हो, खडैश्वर्य हो, उसे भगवान कहते हैं। भगवान सब कोई नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य, ये सब पूर्ण हो तभी हम भगवान कह सकते हैं सामने वाले को। इसलिए कभी कोई कितना प्रचार करे कि मैं भगवान, कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। पागलों जैसे भागो नहीं। भगवान कोई हो ही नहीं सकता भगवान के सिवा। जो भगवान होते हैं उनमें पूर्ण ऐश्वर्य होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण वैराग्य होता है, पूर्ण प्रेम होता है। इसीलिए भगवान को पूर्णमदः कहा गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में जो पूर्ण है वही भगवान है। जीव अपूर्ण है। जितने हम बैठे हैं और संसार में जितने सब घूम रहे हैं, सब अपूर्ण है। यहाँ कोई पूर्ण है ही नहीं। यहां संसार में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूं। किसी में किसी चीज का अभाव हम सबके जीवन में रहेगा ही। आप यदि दाहिनी करवट सोओगे तो बायां करवट नहीं रख पाओगे। आप यदि ऐसे सीधे सोओगे तो हृदय आप नहीं रख पाओगे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूं। यहां हर व्यक्ति अभाव में ग्रस्त है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता ईमानदारी से कि मैं सुखी। यहां सुख है ही नहीं। जहां हम सुख खोजते हैं वहां सुख है ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। बड़े ध्यान से इस पद्य को सुनो। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, कहाँ है सुख? ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास जी ने विचार करके कहा। श्री तुलसीदास विचार कहे, भैया हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना, भगवान की कथा के बिना संसार में कहीं सुख है ही नहीं। इस बात को आज स्वीकार करना हो तो आज कर लीजिए, कल करना हो तो कल कर लो, और मृत्यु के समय करना हो तो मृत्यु के समय कर लीजिएगा। एक दिन तो यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संसार में सुख नहीं है, सुख भगवान के चरणों में है। इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा। आप भी गाइए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे झलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा, पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये जो श्लोक हम आपके सामने बोले हैं, ये भगवान सुखदेव जी की जन्म का श्लोक है। भगवान सुखदेव जब इस संसार में पैदा हुए हैं उस समय का श्लोक है। भगवान सुखदेव जी अपनी मां के पेट में 12 वर्ष रहे हैं। संसार में कोई बालक 12 वर्ष पेट में नहीं रहता, लेकिन भगवान सुखदेव जी अपनी मां के पेट में 12 वर्ष रहे। पेट में, गरुड़ पुराण में लिखा है, पेट में
इतना कष्ट मिलता है बालक को कि नरक से 100 गुनी पीड़ा होती है। नरक से 100 गुनी पीड़ा होती है पेट में। जठराग्नि बहुत तपती है। और सोचिए उस पेट के अंदर 9 महीने तो मुश्किल हो जाता है, माँ को भी और बेटे को भी। लेकिन भगवान सुखदेव जी 12 वर्ष रहे। ये संसार के बड़े प्रसिद्ध बालक हैं जो माँ के पेट से भी बातचीत करते थे। ऐसा बालक आज तक संसार में कोई नहीं देखा होगा कि जो माँ के पेट के अंदर से बातचीत करे। एक दिन पेट के अंदर से इस बालक ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं जन्म लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे जन्म के समय भगवान की माया ना रहे। जाओ भगवान की माया को मना करके आओ कि मेरे जन्म के समय अपनी माया ना भेजे। भगवान सुखदेव जी जब पैदा हुए हैं तो भगवान की माया नहीं थी, इसीलिए पैदा होते ही क्या हो गए? सुखदेव जी पैदा होते ही संत हो गए। हम लोग पैदा होते ही संत क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान की माया आके पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे ये माया और पकड़ती रहती है और पकड़ती रहती है। बचपन से ज्यादा जवानी में माया पकड़ती है, और याद रखना जवानी से ज्यादा बुढ़ापा में पकड़ती है। ये जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, शास्त्र में लिखा है कि पहले माया बचपन में पकड़ेगी और बचपन से ज्यादा जवानी में पकड़ेगी और जवानी से ज्यादा बुढ़ापा में पकड़ेगी। फिर आप नहीं निकल सकते। और ये माया बहुत विचित्र है, सबको नचा रही है। ये जादूगरनी है, सारे संसार को नचा रही है माया। हरी माया जादूगरनी, हरी माया जादूगरनी, सब जग रही जाए हरी माया जादू। पूरे संसार को नचा रही है। और सुनो, बड़े बड़े ज्ञानियों को नचा रही है। हम जैसे संसारियों को नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक लिखा है, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्ष। सो माया सब जगह नचावा, सबको नचा रहा। जासु चरित लखी काहू न पावा, शिव चतुरानन देखी डराही, कोई नहीं बचे। अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा विष्णु महेश जब इस माया से नहीं बचे तो हम जैसे सामान्य लोग भगवान की माया से कहां बच सकते हैं? माया से वही बच सकता है जो भगवान के नाम से जुड़ा है। इसलिए भैया, भगवान की माया से बचना हो तो बस चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सीताराम 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 सीताराम। जो भगवान का नाम मुख से निकालेगा उसको माया प्रभाव नहीं करती। इसीलिए माया से बचने के लिए अहर्निश भजन करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, भगवान की कथा में बैठना चाहिए। अब आप लोग अभी कथा में बैठे हो तो माया आपको पकड़ नहीं रखी, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आपको छोड़ दिया, गेट में बैठी है। जैसे आप जाओगे, हम भी कथा सुना के जाएंगे तो हमको भी पकड़ लेंगे, कोई बच नहीं सकता।
और माया से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है भगवान का भजन। अरे को या को पार न पावे या सब जग नाच नचावे, को या को पार न पावे या सब जग नाच नचावे, या को पार न पावे सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादू सुख में दुख को माया जादू कर दे, जग मोहे न जाए, हरि जग को ही न जाए, हरि माया जादू कर दे। अरे आपको एक कथा याद हो, नारद जी को भी माया ने नचा दिया। नारद जैसे संत को एक विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए। तो बंधु, इस संसार में माया सबको परेशान कर रही है। एक केवल सुखदेव स्वामी ऐसे हुए हैं जो माया के बस में नहीं रहे। नहीं, हम जितने बैठे हैं सब माया के बस में बैठे हैं, केवल सुखदेव जी माया के बस में नहीं। सुखदेव जी का जन्म कब हुआ? सुखदेव जी का जन्म वैशाख के महीने में हुआ है। कथा ऐसे सुनना चाहिए कि हमसे कोई पूछे तो हम बता दें। ऐसे थोड़ी नहीं सुनना चाहिए कि हमसे कोई भागवत के बारे में कुछ पूछे तो हम बता ना पाए। आज के बाद से हमसे कोई पूछे कि भगवान सुखदेव जी का जन्म कब हुआ, तो आप तुरंत कह दो वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या। सुखदेव जी का जन्म अमावस्या में हुआ है। और आज भी देख लो, अमावस्या में जो बच्चे पैदा होते हैं, अमावस्या की तिथि में जो बालक पैदा होते हैं, आप जरा अनुभव करिएगा, हमने अनुभव किया है, वो संसार में बहुत कम रहते हैं, वो ज्यादातर संत ही बनते हैं, या बहुत बड़ा कोई ज्ञानी बनेंगे या कोई संत बनेंगे। अब कुछ माताएं सोच रही होंगी कि हमारे बच्चा भी अमावस्या को पैदा हुआ था लेकिन जुआड़ी बना, शराबी है, और आप तो कह रहे हो कि अमावस्या को जो बच्चे पैदा होते हैं वो संत बनते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अमावस्या की तिथि को जो भी बालक पैदा होगा मेरे भाई बहन, वो संत होगा। आपका भ्रम है, आपको धोखा है कि हमारा बच्चा अमावस्या को पैदा हुआ है। अमावस्या को पैदा हुआ ही नहीं। ये अमावस्या की तिथि बहुत सुंदर तिथि है। हमारे चित्रकूट में, आपको एक सूचना दे दूं, हमारे चित्रकूट में अमावस्या तिथि को ही गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। इसीलिए चित्रकूट में अमावस्या को आज भी भीड़ होती है, लोग पहुंचते हैं क्योंकि तुलसीदास जी को दर्शन हुए। ये जो दोहा आपको याद है ना, ये अमावस्या को बालाजी सरकार के मुख से निकला था। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये हनुमान जी के मुख से निकला है, क्योंकि तुलसीदास जी राम जी को नहीं पहचान पा रहे थे, तो बालाजी सरकार ने सोचा कि तुलसीदास जी इस बार भी चूक जाएंगे, तो तोता बन गए। तोता बन करके हनुमान जी ने दोहा गाया है। और एक सूचना आपको दे दूं, भागवत कथा भी तोता ने ही गाई है। इसीलिए संसार में कोई भी तोता होगा, आप कभी देखना, संसार में कोई भी तोता होगा, सबसे पहले वो चित्रकूटी ही पढ़ता है। सबसे पहले वो तोता चित्रकूटी ही पढ़ेगा, क्योंकि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर।
जितना उच्च कोटि का वैराग्य होगा, जितना उच्च कोटि का ज्ञान होगा, उतना ही उच्च कोटि का वैराग्य होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जितना उच्च कोटि का ज्ञान होगा, याद रखना उसका वैराग्य भी उतना ही उच्च कोटि का होता है। इसीलिए भगवान सुखदेव जी जन्म होते ही मां की तरफ नहीं देखा, पिता की तरफ नहीं देखा, क्योंकि सुखदेव जी को पता था कौन पुत्र कौन पिता। ये सुखदेव जी को पता है कि केवल पिता पुत्र के संबंध में वासना है, वासना से जीव बाप बनता है और वासना से जीव पुत्र बनता है, वासना से जीव पति बनता है और वासना से जीव पत्नी बनती है। यदि हमारा मृत्यु के समय कहीं भी वासना हो गई, घर में वासना हो जाएगी तो हमको फिर से आना पड़ेगा, और यदि हमारी किसी पोता पोती में वासना हो गई तो फिर हमको आना पड़ेगा। इसीलिए आप सब विचार करो, जब कोई बालक पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, इसका मुख दादा जैसे है, इसका मुख दादा जैसे है, इसका मुख दादी जैसी है, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक बात कहूं, दादा जैसे मुख नहीं है, दादा ही आ गया है। आज जो बेटा है कल बाप बन के आ सकता है। इस बार ध्वनि विस्तारक व्यवस्था थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब लग रही है। अब देखो भगवान 7 दिन कैसे पार करेंगे। बालाजी सरकार सब पार करेंगे। पहले दिन ही टेस्ट से पता चल जाता है कि ये 7 दिन कैसे बजेगा। हम लोगों का रात दिन का अनुभव होता है, तो पहले दिन ही टेस्ट से समझ में आ जाता है कि ये 7 दिन कैसे व्यवस्था होगी। लेकिन जैसे राम जी व्यवस्था करेंगे वो इसी तरह हम लोग चलेंगे। तो बस भगवान सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करें। बोलिए सुखदेव भगवान की। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महात्मा विराजमान हो चुके हैं। सभी महात्मा सुत जी के चरणों में प्रणाम किया और सुत जी से कहा, हे सुत जी, हमने अपने जीवन में सब सुख देख चुके, हम अपने जीवन में सब सुख देख चुके, जप तप व्रत दान दक्षिणा उपवास सब कुछ कर चुके। अब हम केवल एक बार भागवत कथा सुनना चाहते हैं। हे सुत जी, आपके मुख से सुनना चाहिए। तब सुत जी सभी महात्माओं को बिठाए और भागवत कथा सुनाई। बंधु, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपके इस पावन नगर में बालाजी सरकार मंदिर में प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव में ये जो अनुष्ठान होता है भागवत जी का, ये बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो भागवत के अनुष्ठान में बहुत विघ्न आते हैं। कभी आप खुद करा के देखिएगा कितने विघ्न आएंगे। भागवत जी की कथा में बहुत विघ्न आते हैं। पहले तो उत्साह होता है, चलो चलो हम भी कथा अपने माता पिता को सुना दें, लेकिन जैसे आपने संकल्प लिया और तैयारियां शुरू की, फिर वो विघ्न आना शुरू हो जाएगा। 1000 विघ्न आते हैं भागवत कथा। कितने? 1000। 1000 विघ्नों से लड़ने की शक्ति रखते हो तब भागवत की तैयारी करिएगा। ये तो बालाजी की कृपा है
कि हर साल ये कथा हो रही है, कोई विघ्न नहीं आ रहा, नहीं तो 1000 विघ्न आते हैं और वो कहते हैं हम कथा तुम्हारी होने ही नहीं देंगे। अभी हमारी प्रयागराज में कथा होनी थी मिर्जापुर की कथा के बाद, लेकिन अचानक व्यवधान आ गया। तो कब कौन सा व्यवधान आ जाए कुछ भी नहीं पता। कभी कभी हम लोग कथा सुनाने के लिए घर से निकल चलते हैं, ऐसे भी कई बार घटना घटी है। कई बार संगीतकार ब्राह्मण लोग, हम लोग कथा सुनाने के लिए घर से निकले और रास्ते में सूचना आ गई, लौट आइए। क्या हुआ? कोई पधार गए। शुभ काम में बहुत विघ्न आता है, इसलिए भगवान गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जब भी गणेश जी को प्रणाम करा करें तो अकेले नहीं, कभी भी गणेश जी को प्रणाम अकेले नहीं करना चाहिए। कभी भी शंकर जी को प्रणाम अकेले नहीं करना चाहिए। राम जी को भी प्रणाम अकेले नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान को भी प्रणाम अकेले नहीं करना चाहिए। किसके साथ? जैसे गणेश जी को प्रणाम करना है तो रिद्धि सिद्धि के साथ। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि के साथ गणेश जी का प्रणाम करना चाहिए। भगवान की कृपा से जब राजा परीक्षित इस कथा सुनने के लिए बैठे तो उनके पास भी विघ्न आया था। देवता लोग अमृत कुंभ लेकर आए थे, लेकिन सुखदेव जी ने वो अमृत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि देवताओं की भाषा गलत थी। देवता सुखदेव जी से कहते थे कि अपना अमृत हमको दे दो और हमारा अमृत आप ले लो, यानी भागवत के बदले में अमृत ले लो। भागवत में विनिमय नहीं होता, भागवत में लेन देन नहीं होता, और जिस भागवत में लेन देन होता है वो भागवत सफल नहीं मानी। सबसे पहले इस 7 दिन की जो परंपरा चली है कथा सुनने की, ये सनकादियों से शुरू हुई है। एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। विशालायाम माने बद्रीनारायण। बद्रीनारायण पर्वत पर ये सनकादि भ्रमण कर रहे थे और अचानक नारद जी महाराज से इनकी मुलाकात होती है। नारद जी दुखी हैं, परेशान हैं। तब सनकादियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्ता दुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतास्य गमनं तव। हे नारद जी, आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? तब नारद जी ने अपनी समस्या बताई कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं भक्ति महारानी के परिवार को लेकर दुखी हूँ। याद रखना, साधु अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, साधु हमेशा दूसरे के दुख से दुखी होता है। और हम लोग दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। साधु दूसरे के दुख से दुखी होता है।
नारद जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैंने भक्ति महारानी का दुख देखा है। नारद जी ने अपनी सारी कहानी जब बताई सनकादियों को, तब सनकादियों ने कहा आप चिंता न करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए, भक्ति महारानी का कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार गए हैं और वहां जाकर भक्ति महारानी के कल्याण के लिए भागवत कथा सुन रहे हैं। गंगा के किनारे भागवत कथा हो तो बहुत अच्छा माना गया है, किसी तीर्थ में भागवत कथा हो तो बहुत अच्छा माना गया है, किसी मंदिर के सामने भागवत कथा हो तो बहुत अच्छा माना गया है। इसीलिए ये कथा बालाजी सरकार मंदिर के सामने हो रही है। नारद जी गंगा के किनारे भागवत कथा सुनने के लिए जब बैठे, आप भरोसा करिए, भागवत की महिमा जरा देखिए कि जैसे भागवत की कथा शुरू हुई, इदम भागवतम शास्त्रम, जैसे भागवत की कथा शुरू हुई कि भक्ति महारानी खड़ी हो गई, भक्ति महारानी के बच्चे खड़े हो गए। भक्ति महारानी वृंदावन में पड़ी थी ज्ञान वैराग्य के साथ, और सभी बच्चे खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बच्चों ने कहा माता जी हमारे कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान हो रहा है क्या? तब भक्ति महारानी ने कहा हाँ बेटो, मैंने एक संत से अपना दुख बताया था, लगता है वो संत हमारे कल्याण के लिए भागवत सुना रहे हैं। और भक्ति महारानी को पता चल गया कि हमारे कल्याण के लिए हरिद्वार में भागवत हो रही है, और भक्ति महारानी वृंदावन धाम से चलकर हरिद्वार पहुंच गई। जहां भागवत हो रही थी वहीं भक्ति महारानी खड़ी हो गई। जरा दर्शन करिए, और ऐसे दोनों हाथ भक्ति महारानी कर लिए। ज्ञान वैराग्य उनके बेटों के नाम है, ज्ञान वैराग्य ने भी ऐसे दोनों हाथ कर लिए, और भक्ति महारानी ने भागवत के बीच में एक कीर्तन गाया है। ये कीर्तन बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, ये कीर्तन शायद आपको भी आता हो। भागवत में वो कीर्तन का नाम लिखा है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे की नामानी मुहुर बदलती। ये जो लोग पूछा करते हैं कि इस कीर्तन में मुरारी बोले कि मुरारे, इस कीर्तन में मुरारी बोले कि मुरारे, तो यहां लिखा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी नहीं मुरारे। इसलिए इस कीर्तन को सब लोगों को बोलना चाहिए। आइए हम भी थोड़ा भगवान के सामने इस कीर्तन को बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सरकार की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी गाइए। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद। यही कीर्तन भक्ति महारानी ने गाया है, इसलिए इस कीर्तन को रोज गाना चाहिए। भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति का लक्षण क्या है? आप कैसे समझोगे कि हमारे शरीर में भक्ति आ गई? बंधु, भक्ति का लक्षण सुने। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये भक्ति का लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान की कथा सुनाते समय, भगवान की कथा सुनते समय पूरा शरीर पुलकावली हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। कोई ऐसा विषय आए तो आंखों में आंसू भर जाए। ऐसे लक्षण यदि आपके शुरू हो गए हैं तो याद रखना आपके हृदय में भक्ति का निवास हो गया है। बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनके नेत्र में आंसू आते हैं। किसी के मरने में आंसू आए, वो आंसुओं का महत्व नहीं है। कोई दुनिया से चला जाए, वो आंसुओं का महत्व नहीं है। कुछ खो जाए, ये आंसू का महत्व नहीं है। याद रखना, हमारे यहाँ उन्हीं आंसुओं का महत्व है जो भगवान की याद में आते हैं, जो भगवान की याद में आंसू आते हैं। उन्हीं आंसुओं का हमारे यहाँ महत्व है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। और दूसरा लक्षण, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। आंखों में आंसू भाग्यशालियों के आते हैं भगवान की याद में, भगवान की याद में। दो प्रकार के आंसू यहाँ हैं, एक दुख के आंसू होते हैं और एक सुख के आंसू। दुख के आंसू खारे होते हैं और सुख के आंसू मीठे होते हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो कभी चख के देखें। दुख के आंसू और सुख के आंसू में कितना अंतर मिलेगा। और भगवान की याद में, भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा में जो आंसू निकलते हैं वो आंसू नहीं है, वो भक्ति है। भक्ति महारानी आ गई और सभी भक्तों के हृदय में बैठ गई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। कहाँ बैठ गई? भक्ति का आसन कहाँ होता है? निवसति कहाँ? हृदय। ऐसा श्री हरेर भक्ति रेखा। भक्ति का आसन हृदय में होता है। इसलिए भैया याद रखना, कभी भी हृदय में और किसी को मत बिठाना। ऐसे वैसे लोगों को मत कहने ना कि तुम तो हमारे हृदय में बैठे थे। नहीं नहीं नहीं,
आप अपने कमरे में बैठा दो, अपने बेडरूम में बिठा दो, लेकिन हृदय में किसी को नहीं बिठाना चाहिए। हृदय में तो केवल अपने प्रेमी को, अपने भगवान को आसन देना चाहिए। हनुमान जी के हृदय में किसका आसन है? बालाजी सरकार के हृदय में किसका आसन है? थोड़ा आप भी बताया करिए ना। आप लोग बालाजी के मंदिर में बैठे हो। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि आपके हृदय में श्री सीताराम रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा हाँ रहते हैं। तो किसी ने कहा तो रहते हैं तो दिखा दो। तो बताते हैं कि हनुमान जी सीना फाड़ कर दिखाया, तभी से वो भजन चल गया। कौन सा भजन? श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। ये भजन तभी से चला। हनुमान जी के सीने में श्री सीताराम बैठे हैं। इसीलिए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद सीताराम जी के मंदिर दर्शन करने की जरूरत नहीं। आप सीताराम जी के मंदिर में दर्शन कर लो वो अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको अलग से सीताराम जी के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन करने से सीताराम जी के मंदिर का भी दर्शन हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी का मंदिर है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद गुरु जी के पास भी जाने की जरूरत नहीं। हनुमान जी का दर्शन कर लो तो आपके गुरु जी का दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बालाजी सरकार को जरा पहचानिए, कहां आप बैठे हैं। आपको यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पागलों को देखो, अपने बालाजी सरकार को छोड़ करके, अपने सरकार बालाजी सरकार को छोड़ करके कितने सरकारों के चक्कर लगा रहे। इसलिए भैया इधर उधर सरकार के चक्कर में मत पड़ो। केवल एक ही सरकार है और वो है बालाजी सरकार, वो है राम राजा सरकार। भगवान की कृपा से भक्ति महारानी ने पूरी कथा सुनी भागवत जी की, और भागवत कथा सुनकर के भक्ति महारानी का परिवार सुख को प्राप्त हुआ। आप कथा सुनकर यहां से जाओगे, आपसे कोई पूछे तो उसको बता दो, नहीं तो हंसी के पात्र होगे आप। विशेष रूप से आप लोग तो और होगे, क्योंकि आप लोग एक कथा नहीं सुन चुके हैं। ये कितनी कौन सी कथा है? 3 9 कितने होते? 39 है ना? ये महोत्सव शायद 39वां है ना? अब आप सोच लो, आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, 39। तो इसलिए 39 कथा सुन के आप बैठे हो, और मैं यदि यहां से पूछूं कि भागवत में कितने अध्याय हैं, बताओ बताइए। भागवत जी में कितने अध्याय हैं? आप लोग 39 कथा सुन चुके हो। देख लो, सब सीताराम हो गए ना, क्योंकि कथा में चित्त लगा ही नहीं। हम गए तो जरूर, चित्त नहीं लगा। बंधु, इतनी कथा सुनने के बाद हमको सब याद होना चाहिए। कोई हमसे पूछे तो हम बता दें कि भागवत जी में 335 अध्याय है, भागवत जी में 18,000 श्लोक है, भागवत जी में 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत का बड़ा अद्भुत अर्थ है। श्री माने क्या होता है? श्री माने राधा।
इसीलिए भागवत के आगे लिखा है श्री मद भागवत कथा। श्री माने राधा। आप बरसाने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम श्री जी के यहाँ हैं। जो बरसाने जाते हैं वो क्या बोलते हैं? हम श्री जी के यहाँ हैं। इसका मतलब राधा जी का नाम श्री है। राधा जी का नाम ही श्री है। श्री माने राधा। ये राधा जी की कथा है। जो लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया, उन पागलों से कहो कि पहले अक्षर में ही राधा है। श्री माने राधा ही है। और मद का अर्थ होता है युक्त, मत वाला, लुटा देने वाला। जो राधा रानी को पकड़ लेते हैं, राधा रानी उन्हें कान्हा लुटा देते थे। कान्हा को सब कोई नहीं लूट पाता, कान्हा को वही लूट पाता है जिसे श्री जी चाहिए। इसीलिए मद है, मत वाला। भागवत का अर्थ होता है भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तपस्या। और बंधु, जिसके जीवन में ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, वही भागवत को समझ सकता है। इसीलिए भागवत के बारे में लिखा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत की, विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है। आप सब लोग भागवत सुनने बैठे हैं। नारद जी ने सनकादियों से पूछा, हे सनकादियों, आप हमको ये बताइए कि भागवत जी की कथा से पापियों का भी कल्याण हो सकता है? तो सनकादि कहते हैं, हाँ, संसार में बड़ा से बड़ा पापी कथा में आ जाए, बड़ा से बड़ा पापी कथा में आ जाए तो उसका भी भागवत कल्याण कर देती है। बंधु, एक होता है पाप और एक होता है महापाप। आपसे कोई पूछे कि महापाप क्या है, तो आप उसको बताइए कि महापाप 5 प्रकार का होता है। पहला, जो मद्यपान करता है, शराब पीता है, वो महापाप कर लिया। और दूसरा, ब्रह्म हत्या, जिसने कभी अपने हाथ से किसी ब्राह्मण को मार दिया, गाय को मार दिया, वो महापाप। और तीसरा, सुवर्ण की चोरी, कभी चोरी से किसी का सोना हमने चुरा लिया। याद रखना, सोना चुराना महापाप है। इसीलिए सोना पाना अशुभ और सोना खोना अशुभ। कभी सोना नहीं चुराना चाहिए। ये कथा सुनार लोगों को भी सुनना चाहिए, जो संसार में स्वर्णकार है। स्वर्ण को चुराना महापाप है। इसलिए हमारे स्वर्णकार जो लोग होते हैं ना, जो सही स्वर्णकार होते हैं, वो एक व्रत करते हैं। जो सोना चुराता है तो उसको ये व्रत करना पड़ता है। वो व्रत का नाम हम नहीं बताएंगे व्यास गद्दी से, नहीं आप लोग भी सोचोगे चुरा करके वो व्रत कर लेंगे। एक व्रत होता है। और तीसरा है गुरु स्त्री गमन, गुरु की स्त्री के प्रति गलत दृष्टि, ये भी महापाप में आता है।
और चौथा है विश्वासघात। जो आप पर विश्वास रखता है उसका आपने भरोसा छोड़ दिया। विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा कोई ऐसा महापापी का कल्याण भागवत ने किया है? तो सनकादि कहते हैं हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। इनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित आत्मदेव शर्मा की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली शर्मा। बंधु याद रखना, ये बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। भागवत में इनके लिए लिखा है द्वितीय इव भास्कर, एक दूसरे सूर्य थे। लेकिन एक दिन ब्राह्मण दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने एक गाय पाली तो गाय बंध्या हो गया, बच्चा देना बंद कर दिया। पंडित जी ने एक दूसरी गाय पाली, वो भी बंध्या हो गया। पंडित जी के घर में खुद बच्चे नहीं हैं, लेकिन गाय भी पंडित जी के घर में बच्चा नहीं दे रही। ये लक्षण ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके घर में भी ये लक्षण हो तो समझ लेना कि कोई में कोई पाप है। याद रखना, घर में वंश की वृद्धि ना होना ये भी कोई दोष है। घर में वंश की वृद्धि ना होना ये भी दोष है। घर में गाय बंध्या हो जाना ये भी दोष है। घर में हमारे घर में तुलसी का पौधा सूख जाना ये भी दोष है। हमारे घर का दूध जल्दी बिगड़ जाता है ये भी दोष है। हमारे घर का भोजन जल्दी बदबू दे देता है ये भी दोष है। हमारे घर में कोई फल जल्दी से खराब हो जाते हैं ये भी दोष है। ऐसे कितने दोष में गिना दूं। ऐसे दोष यदि हमारे घर में हो तो हम सावधान हो जाए। और याद रखना, जब कोई घर दूषित होता है तो वहां तो या तो उस घर को शुद्ध करने के लिए अखंड 24 घंटे का राम नाम जप करना पड़ेगा या रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा। इसलिए एक बार आप भी प्रयास करिए सब लोग कि हमारे घर में भी 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ हो। रामचरितमानस पाठ की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस पाठ ना हो तो 24 घंटे हमारे घर में हरिनाम संकीर्तन हो। अभी हम झांसी से आ रहे हैं। जिस घर से हम आए हैं वहां 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ था। 24 घंटे 24 घंटे जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ हो जाता है या अखंड संकीर्तन हो जाता है, उस घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। इसलिए हमारी आदरणीय सीमा जी ने अखंड रामचरितमानस का पाठ रखा। आप भी कोशिश करिए कि हमारे घर में भी अखंड पाठ हो। आत्मदेव पंडित बड़े दुखी हो गए। याद रखना, जीवन में जब आप दुखी होते हो तो केवल एक गंदे विचार पैदा होता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे पहले अपने शरीर को ही समाप्त करने की कोशिश करेगा। आप कभी देखना चाहते हैं
आत्मदेव दुखी हो गए कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं, मेरे घर में तुलसी नहीं, मेरे घर में गाय का बच्चा नहीं। तो पंडित जी ने सोचा इससे अच्छा मर जाओ। सबसे पहले आदमी मरने की योजना बनाता था। और पंडित जी चले गए मरने। कहां गए मरने? गंगा जी। गंगा में कूद पड़ेंगे। जैसे पंडित जी गंगा में कूदने लगे तो पीछे से एक सन्यासी आ गए और उसने पंडित जी को ऐसे खींची। बहुत ध्यान से कथा सुनना, याद रखना, कोई भगवान का भक्त यदि मरने की योजना बनाएगा, अकाल मृत्यु की कोशिश करेगा, तो भगवान उसको बचा लेंगे। ये विशेषता है। भगवान का भक्त कभी भी अकाल मृत्यु की कोशिश करेगा, भगवान उसको बचा लेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति में फायदा ही फायदा है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हीं की अकाल मृत्यु होती है। वो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और याद रखना, यदि हमारी अकाल मृत्यु हो गई तो फिर हमको क्या बनना पड़ेगा? बताओ ना। अरे वही बनना पड़ेगा जो यहां देख रहे हो। क्या बनना पड़ेगा? जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसी को भूत बनना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है। ये जो लोगों के शरीर में ये जो आवेश आता है वो क्या है? ये सब दूषित हवाएं। और याद रखना, ये दूषित हवाएं केवल एक ही जगह ठीक हो सकती हैं और उसका स्थान है हमारा बालाजी का मंदिर। यहां कोई भी आ जाए दुखियारा, बस पड़ा रहे। जैसे कनक भवन की देहली में हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी भजन गाते हैं कि कनक भवन की देहली में यदि हम पड़े रहे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे बालाजी की धरती में यदि हम पड़े रहे, उनके दरवाजे में पड़े रहे, तो भी हमारे शरीर से जो दूषित हवाएं हैं वो यहां निकल जाए। इसलिए भैया पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित जी क्या करने जा रहे थे? पंडित जी कुछ नहीं बोले। तो सन्यासी ने पूछा, अच्छा पंडित जी बता, अपना नाम बता दो। बोले हमारा नाम तो आत्मदेव है। तो सन्यासी ने हंस के कहा, नाम आत्मदेव है और आत्महत्या करने जा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? पंडित जी ने कहा, हमको कोई बेटा नहीं है इसलिए मर रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा, पंडित जी सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नहीं। आप एक जन्म की कह रहे हो, आपके यहां 7 जन्म तक पुत्र नहीं। इसलिए भजन करो, भजन करो। सन्यासे सर्वथा सुखम। जिस वस्तु का सुख प्रारब्ध में ना हो उसके लिए कभी भी भागना नहीं चाहिए। लिख लीजिए, जिस वस्तु का सुख प्रारब्ध में ना हो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे विवाह का सुख ना हो, संतान का सुख ना हो, मकान का सुख ना हो, तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बस आनंद करना चाहिए। यदि आपके जीवन में विवाह का सुख नहीं है तो एक विवाह कर लो, पत्नी मर जाएगी। हमारे एक मित्र है, मित्र तो नहीं कहूंगा, हमारे चित्रकूट में एक आदमी है, उसकी कुंडली में लिखा था कि तुम्हें पत्नी का सुख नहीं है। आप कभी चित्रकूट आइएगा तो मैं मिला दूंगा, इतना भी झूठ हम बोलते हो। तो उसने कहा कि मैं कुंडली की बात नहीं मानता,
और कुंडली में स्पष्ट लिखा था कि इस आदमी को पत्नी का सुख नहीं है, तो उसने एक विवाह किया, पत्नी मर गई। उसने कहा तो मर जाने दो, पैसे वाला था, उसने फिर से विवाह किया, फिर मर गई। ऐसे कम से कम 5 मार डाला। आप खुद ही आइएगा तो मैं दिखा दूंगा। फिर मैं उनके पास गया और ये लोभियों को देखो, कन्या वालों को, लोभी हैं, माता पिता लोभी होते हैं। जब जानते हैं कि इस आदमी से 2 पत्नियां मर गई, 3 मर गई, 4 मर गई, तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन माता पिता को भी लोभ आ जाता है कि पैसा बहुत है। मेरे भाई बहन, कभी कभी पति सुख नहीं होता। आप कभी देखना, कभी पुत्र सुख नहीं होता, कभी मकान का सुख नहीं होता। इसलिए यदि प्रारब्ध में किसी वस्तु का सुख ना हो तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। आत्मदेव पंडित जी को खूब समझाया, लेकिन पंडित जी नहीं समझ रहे। कहां? अब जब पंडित नहीं समझ रहे तो आप लोग कहां समझ पाओगे? जब आत्मदेव पंडित नहीं समझ पा रहा तो आप कहां समझोगे? पंडित जी कहते नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए, और सामने वाला कह रहा है देखो मेरा गला बैठ गया ना इस माइक से, अभी आधा घंटा भी शायद ना बोले होंगे और ये गला हमारा बदल गया। अब कल से जिसको आपको कथा सुनना हो तो सुनने का, ये होता है माइक का प्रभाव, ये गला को खींच लीजिए। मेरे भाई बहन, बोलने वाले को पता चलता है, आपको नहीं चलेगा। बोलने वाले को कल कहेंगे, ये जो ऑपरेटर महोदय हैं ठीक करेंगे, ठीक करेंगे तो ठीक करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा आएगा, नहीं तो चित्रकूट से आ जाए। ये गला खींच रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बालाजी सरकार की जय। मेरे भाई बहन, आत्मदेव जैसे पंडित बात को नहीं समझे तो हम जैसे सामान्य लोग कहां समझ सकते हैं? तब उस महात्मा ने कहा, पंडित जी आपके प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं है, फिर भी आप हमको परेशान कर रहे हो, तो लो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना तो बेटा हो जाएगा। लेकिन सुनो, ये फल जब अपनी पत्नी को खिलाना तो पत्नी से कहना कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलेगी। 3 नियम बताए, 3 नियम। कौन कौन? 1 साल तक झूठ नहीं, 1 साल तक 1 वक्त भोजन करना, और तीसरा दिन में सोना नहीं। अब वो पंडित जी अपनी पंडितानी के पास लेके गए और कहा फल खा लो तो बेटा हो जाएगा। लेकिन सुन 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 सुन, ये फल खाने के बाद तुझे दिन में सोना नहीं 1 साल। ये दिन में खूब सोती थी। तो पहले ही उसने कहा महाराज, बोले और क्या? बोले 1 वक्त भोजन करना है, दोपहर की दोपहर खा लो, शाम की शाम खा लो, या चाहे सुबह खा लो, 1 टाइम बस। और ये 10-15 बार खाती थी। और तीसरा नियम क्या बताया था? झूठ नहीं बोलना। ये दिन भर झूठे बोलते। इसीलिए आत्मदेव पंडित जी की पंडितानी ने फल नहीं खाया। किसको खिलाया? गाय। गाय
और इतनी चालाक महिला, इतनी चालाक, आप कभी भागवत खोल के पढ़िएगा, मैं सुना नहीं रहा। इतनी चालाक महिला साहब, ऐसा नाटक किया इस महिला ने। धुंधकारी की पत्नी, क्या नाम था? थोड़ा आप भी नाम बता दिया करो ना। धुंधली। ऐसा नाटक किया, थोड़ा पति भोला भाला था। पति ने कहा फलम भुक्तम, क्या कहा? फलम भुक्तम, जो मैंने तुमको फल दिया था खाने को खा लिया? तो कहती भुक्तम, हाँ खा लिया, जबकि नहीं खाया था। किसको खिला दिया? गाय। अब देखो नाटक, कितनी नाटक महिला। ऐसा साल भर नाटक किया, 1 महीने के बाद जान करके उल्टी शुरू कर दी, जिससे मेरे पति को पता चल जाए कि मैं गर्भवती हूं। और ऐसा नाटक किया इस महिला ने कि कोई जान नहीं पाया। और रातों रात अपनी बहन को सूचना दी कि तेरे घर में बच्चा हो गया है ना? बोले तू अपना बेटा मुझे भेज दे। और बहन ने पैसा ले लिया और बेटा भेज दिया। और रातों रात किसी को पता ना चला और बेटा आ गया। और सुबह धुंधली रोने लगी और कहने लगी आपने जो फल खिलाया था उस फल के खाने से आज रात को एक बेटा हुआ है। आत्मदेव जी ने कहा कि पगली, किसी से कहना भी नहीं, ऐसे बेटे थोड़ी नहीं हो जाते जैसे तेरे हो गए। तब बोलने में बड़ी चतुर थी। बोले ये बताओ कौशल्या जी को कष्ट क्या हुआ? भय प्रकट कृपाला, जैसे वहां प्रकट हो गया वैसे यहां भी प्रकट हो गया। आत्मदेव जी ने कहा तो फिर नाम क्या रखते हो? बोले इसका नाम मेरे नाम से होगा। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब देखो चमत्कार। जो लोग कहते हैं कि फल का, प्रसाद का कोई चमत्कार नहीं होता, ये धुंधली ने फल किसको खिलाया था? गाय को। अब देखिए, गाय ने फल खाया तो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ। ये है प्रसाद। प्रसाद की ये महिमा है। गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ और उसी बच्चे का नाम हुआ श्री गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। और अंत में मेरे भाई बहन, इस धुंधकारी ने बहुत बहुत लोगों को सताया, इतना सताया कि पिता को घर छोड़ना पड़ा और मां को कुआं में जाकर के गिर के मरना पड़ा। ऐसा नालायक संतान। और याद रखना, इस संसार में भी ऐसी तमाम संतानें हैं जो माता पिता को घर से बाहर निकाल देती हैं, माता पिता को कष्ट दे रही है। ऐसा मत सोचो कि वो कथा, आज भी ये कथा है। आज भी कितने घरों में धुंधकारी है, आज भी कितने घरों में धुंधली है, आज भी कितने घरों में रावण है? आज भी कितने घरों में कुंभकर्ण जैसा चाचा है? आज भी कितने घरों में धुंधली जैसी पत्नी है? आज भी कितने घरों में कुंभकर्ण जैसा भाई है? वो तो भाग्यशाली लोग हैं जिनके घर में सब कुछ ठीक है। और यदि आपके घर में आपकी औलाद ठीक हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है 24 घंटे में सोते समय भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिए। इस युग में केवल औलाद आपकी अच्छी हो तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सबसे पीड़ा का विषय यदि है तो केवल संतान। धुंधकारी के व्यवहार से सबको
भाग घर से भागना पड़ा, और अंत में ये धुंधकारी की भी मौत बड़े गंदे तरीके से हुई, वैश्याओं के द्वारा। इसीलिए धुंधकारी प्रेत बना था। ये जो पागल लोग बोलते हैं कि प्रेत योनि है नहीं, जो कहते हैं कि प्रेत योनि नहीं है, केवल परिकल्पना है, उनको ये कथा सुननी चाहिए कि धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना। इसीलिए हमारे यहाँ प्रेत राज है। बोलिए प्रेत राज सरकार की। और जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत बात नहीं करते, इस कथा को सुनिए, भूत प्रेत बात करते थे। ये धुंधकारी मरने के बाद भूत बना, प्रेत बना, और ये अपने भाई गोकर्ण से बातचीत की, और अपने भाई से कहता है कि मैं प्रेत योनि में चला गया हूं और मुझे बड़ा कष्ट है। याद रखना, सबसे ज्यादा कष्ट कौन सी योनि में है? कुत्ता बिल्ली बनने में नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट 84 लाख योनि में प्रेत योनि है। प्रेत का मुख सुई के छेद के बराबर होता है। गरुड़ पुराण कभी पढ़िएगा, प्रेत के सारे लक्षण लिखे हैं। प्रेत के पीछे आंख होती है, यहाँ आगे नहीं होती, आगे बिल्कुल साफ होगा और पीछे आंख होगी। आपको मैं पूरे प्रेत के लक्षण बता दूं तो आपको नहर से जाने में कष्ट होने लगेगा। जो हमने पढ़ा है, हमने गरुड़ पुराण पढ़ा है, उसमें प्रेत के कैसे लक्षण हैं वो सारा का सारा बता दें तो आपको रात्रि में दिक्कत होगी। प्रेत के पैर ऐसे नहीं होते जैसे आपके हैं। प्रेत के पैर जैसे हमारे हैं ऐसे नहीं होते। पता है कैसे होते? उल्टा होते। प्रेत के पैर उल्टा होते। एड़ी आगे होती है, अंगुली पीछे होती है। पीछे आंख होती है, मुंह होता है, पूरा शरीर काला होता है, नाखून लंबे लंबे होते थे, जीभ पूरी काली होती थी। बड़ा विलक्षण स्वरूप है प्रेत का सारा। और ये प्रेत खड़ा हो गया किसके सामने? गोकर्ण के सामने। बोल नहीं पा रहा, प्रेत बोल नहीं पाता। तब महात्मा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर ऐसे छींटा मारा, तब उसके बोलने की शक्ति आई और उसने कहा मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा कल्याण करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी प्रेत बन गया है, उसका कल्याण कैसे हो? तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुना। क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कृपा है बालाजी सरकार में, जो हर साल भागवत हो जाता है। इससे प्रेतों को सुख मिलता होगा, क्योंकि भागवत कथा से प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। और गोकर्ण जी ने भागवत सुनाने के लिए बैठ गए। अब देखो, वो प्रेत कथा सुनने आया तो कहां बैठा था? गद्दा, बिस्तर, चौकी, चौक कहीं नहीं। प्रेत बांस में बैठा और प्रेत बांस में ही बैठता है। बांस में बैठ करके प्रेत ने कथा सुनी है, इसलिए घर में बांस नहीं लगाना चाहिए। और बस
आषाढ़ शुक्ल नवमी और गुरु पूर्णिमा तक गोकर्ण जी ने भागवत सुना करके अपने भाई धुंधकारी का कल्याण कर दिया। तो आज केवल इतना ही। कल जो कथा का समय आप लोगों को बताया गया है 2 बजे से, उसी समय के साथ हम लोग आएंगे और हर इच्छा तक जब तक भगवान साथ देगा। लेकिन कल से थोड़ा सा कुछ जो अव्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग ठीक कर लेंगे और 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। सर्दी के दिन हैं, सूर्यास्त से पहले 1 बजे से हमारे संजय भैया ने संकेत किया कि 1 बजे से कथा का समय रखा गया है। सूर्यास्त से पहले ही कथा विश्राम दे देंगे, जिससे सब लोग अपने अपने घर समय से चले जाए। सर्दी के दिन है, तो आज केवल इतना ही कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत कथा सुना करके प्रेत की योनि से छुटकारा दिलाया और गोकर्ण जी भगवान के पार्षद बन गए। तो श्रीमद् भागवत कथा एक बार जीवन में सबको सुनना चाहिए। भागवत कथा की महिमा अपरंपार है। दो कथाएं गोकर्ण जी ने सुनाई है, एक अपने भाई के लिए और एक गांव के लोगों के लिए। तो ये भागवत हम सब लोग 7 दिन श्रवण करेंगे। आज पहला दिन था, पहले दिन केवल शुभारंभ होता है। अब जिसको अनुष्ठान तरीके से इस कथा को सुनना हो, अनुष्ठान तरीके से सुने। बस इतनी प्रार्थना है कि कथा को भक्ति के साथ सुनना चाहिए, भाव के साथ सुनना चाहिए, तभी वो कथा हमको प्रभावित करेगी। तो आइए, जो जहां बैठे हैं, कथा समापन की ओर है। सब लोग जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती माया धन को आंख देत निर्धन आया, को पुत्र देत निर्धन को माया। गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश, जय गणेश, माता जगी
आप सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती करें, प्रसाद लेकर जाएं। हेलो 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 ओम ज्वाला मालिने नमो नमः। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती, श्री बालाजी सरकार की पावन मंगलमय आरती का दर्शन। ओम ज्वाला मालिने नमो नमः। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत शूद्राद्वायुष प्राणश मुखा अग्निरजायत। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप को मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बुलाओ। एक लाला तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी गाओ, चरणों से गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में शीश झुकाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में शीश झुकाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर कलावतारम संसारसारम भुजगे विहारम सदा संस्तम राजविंदे भवानी सिदम नमामि, त्वमेव माता जगत्मेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदे। सुवर्णकूटं विद्याधिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। तं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालरूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम। आरार्कृत्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ यदनेन यद्रामायजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेः नाकं महिमानः स्वचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे